जानबूझ के हारा गया था, जानबूझ के। जो टीमें उस वक्त काम कर रही थी वही टीम ट्रिपल तलाक के टाइम की, वही काम ज्ञानवापी मस्जिद के लिए की। मथुरा मस्जिद का केस आप लोगों की नज़र में कम आता है क्योंकि वो टीम के लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो केस मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें अभी तक हिफाजत से मजबूती से काम हो रहा है। उसके अलावा ट्रिपल तलाक का क्या हुआ, वही वकीलों की टीम और वही मौलाना लगने वाले लोगों की टीम, वही पर्सनल लॉ बोर्ड, वही जमात इस्लामी, वही ये अरशद मदनी साहब और वही महमूद मदनी साहब, जो दोनों अपने आप को मौलाना बताने की कोशिश करते हैं। तो ये 100% डिजास्टर की तरफ है। और उसमें निशिकांत दुबे जी को टेलर मेक करके बिल्कुल तश्तरी पे सजा के पूरा मटेरियल किसने दिया। और यहाँ तक कि जाकिर नायक साहब भी कूद गए, और जाकिर नायक साहब इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं इस वक्त। और फिर आप लोग ये कहते हैं कि ये बड़े आदमी है और वो बड़े आदमी है, और प्राचा साहब इसको वो कहते हैं और उसको वो कहते हैं। जो इंसान के दिल में डर आ जाएगा, अब तो जी जाकिर नायक साहब की सुन लीजिए सबसे पहले, तो अब तो एक मोदी जी को कह रहे हैं कि कमज़ोर हो गए। अब जब वो कमज़ोर हो गए तो वापस आ जाए ना इंडिया में। हम लोग जान हथेली पे रह के क्या लड़ाई नहीं कर रहे हैं इस सरकार से, आरएसएस और बीजेपी से संविधान बचाने के लिए। हम लोग क्या अपनी माँ के बेटे नहीं हैं, या हम लोगों के परिवार नहीं हैं, या हमारी हिफाजत उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी जाकिर नायक साहब की है। अगर उन्हें ये सब वक्त के काम में टांग अड़ाने वाले वो कौन होते हैं, और उनके टांग अड़ाने से होना क्या था। अब ये बात मैं बोलूँगा तो वो देखने में बुरी लगती है, क्योंकि एक पूरा मुलम्मा चढ़ा रखा है कि वो बहुत ही बड़े आदमी हैं, अब पाकिस्तान जाके तबलीग कर रहे हैं। पाकिस्तान में तबलीग की क्या ज़रूरत पड़ रही है, पूछ सकता हूँ मैं। तो ये हालात हैं। उन्होंने वक्फ में टांग अड़ाई और पूरा मौका दे दिया। अब जिन जिन बेचारों ने QR कोड पे किया होगा, और मैंने पहले ही बोला था ये QR कोड से आपकी पर्सनल डिटेल्स जा रही हैं। हासिल कुछ नहीं होना है, 0% हासिल होना है तो सिर्फ इतना। बेदारी के तो बहुत सारे तरीके थे बेदारी करने के लिए, उससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है इसका। जो जगदम्बिका पाल जी हैं, उन्होंने ये कह दिया करोड़ों कितने भी कर लो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निशिकांत जी से जिसका मुझे अंदेशा था, उन्होंने ये कह दिया कि ये फॉरेन हाथ है, चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, और वो पाकिस्तान चले गए फौरन। ये निशिकांत दुबे जी ने चिट्ठी लिखी कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाओ NIA से। अब इन्वेस्टिगेशन जाकिर नायक साहब के खिलाफ तो होनी नहीं है, अरशद मदनी साहब के खिलाफ तो होनी नहीं है, महमूद मदनी साहब के खिलाफ तो होनी नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी मौलाना अपने आप को बोलने वाले इंसान के खिलाफ तो होनी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन NIA और उसकी होनी है किसके खिलाफ, जिनके फ़ोन नंबर्स गए, और हासिल उससे कुछ है नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए पूना में, दूसरी जगह हम भी तो देखिए कोशिश कर रहे हैं। और जो ईमानदार लोग हैं वो क्या कोशिश करेंगे, पहले अपना कोई पैरेलल कोई फॉर्मूला तो बनाओ कि ये वाला कानून अच्छा नहीं है तो ये अच्छा है। तो वो किसी ने बनाया नहीं आज तक, वो किसी ने कोशिश भी नहीं की बनाने की। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा फार्मूला ये है तो मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब एक्सपोज होंगे। जेल जाने के काम तो इन सब ने कर रखे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैंने, आप अच्छे टाइम पे आज आ गए आप। मैंने आज अभी पूना में एक मीटिंग भी चल रही है, मैंने ये जो फार्मूला बनाया, ये मैंने सेलियंट पॉइंट्स बनाए वक्फ जो होना चाहिए। कोई हमारे पास मसौदा तो हो, ये मैंने सेलियंट पॉइंट्स बनाए हैं जो कोई भी वक्फ का कानून अगर बनेगा, जो अच्छा वाला कानून होगा, आज तक का कोई भी कानून अच्छा नहीं था, तो उसके मैंने सेलियंट पॉइंट्स बनाए कि ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए किसी भी अच्छे वक्फ के कानून के लिए। जब ये बन जाएगा, इसको हम फिर पब्लिक डोमेन में रखेंगे। जितने भी वक्फ के जानकार लोग हैं उनसे इसमें सलाह लेंगे कि आप इसके हिसाब से जो 2013 का 1995 का कानून है उसमें अमेंड करके एक मसौदा तो तैयार करें हम अच्छा वाला, कि हमें ये कानून चाहिए। नहीं तो इसको तो लेकर आपको JPC के पास जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ JPC की, मैं अभी बता रहा हूँ JPC की बात। तो ये मसौदा देख लें पहले आप लोग, ये पूना में आज रिलीज भी होने वाला है। तो ये बुनियादी बात है कि ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अब JPC में जो भी JPC जाए वो या तो नासमझ है, या नासमझ बनने की कोशिश कर रहा है, या वो धोखा खाने में उसको मजा आता है। JPC, अभी आपने अमित शाह साहब का बताया ना, मुझे तो पता नहीं था, वो कह रहे हैं हम इसे बिल को पास कराएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे लोग जा रहे हैं JPC में, ये इतने ज़्यादा इनसे लोग, इनकी बातों से इतने ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे JPC के मेंबर सारे, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी तो है नहीं JPC में।
मेजॉरिटी बिल्कुल नहीं है ना इनकी, मेजॉरिटी है एनडीए की। तो ये अपनी बातों से इतना ज़्यादा मुतासिर कर लेंगे कि वो जगदम्बिका पाल जी और एकदम सब कहेंगे भैया हमसे तो बहुत बड़ी भारी गलती हो गई और हमें माफ़ कर दो आप, जेपीसी के जो हमारे वाले मेंबर्स हैं, और ये माफ़ कर दो और हम इस बिल को ये राम ने फाड़ के फेंक दिया और अब नहीं आएगा और अब आप बताओ हमें क्या कराना है आपको। ऐसा तो होने जा नहीं रहा है ना। ये ख्वाब लेके गए हैं वो वहाँ पे या सबको धोखा देने के लिए जाते हैं। तो जेपीसी में जाने का मतलब धोखा खाना है, जेपीसी से कुछ नहीं होना। चलिए मैंने मान लिया कि हमारे लोग इतने ज़्यादा समझदार होशियार और ये है कि इन्होंने जाके जेपीसी को कन्विंस कर लिया और जेपीसी ने कहा कि नहीं जी नहीं, ये सब गलत है और ये बढ़िया वाला कानून जो है ये पास होगा। ठीक, अब सरकार में अमित शाह साहब बैठे हैं, वो क्या करेंगे? जेपीसी की क्या वैल्यू है? हम किसी जेपीसी को नहीं मानते और ये तुम्हारा फाड़ा और ये क्या तुम्हारा जेपीसी की रिकमेंडेशन, ये कानून में प्रावधान है कि नहीं है? जेपीसी की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार बाध्य नहीं है जेपीसी की कोई सिफारिश मानने के लिए। अब एक साहब को, ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को, किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि प्राचा साहब ये वाला फॉर्मूला बता रहे हैं कि हम अपना कोई मसौदा तैयार कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कितना भी अच्छा प्राचा साहब मसौदा बना लें लेकिन वो मानेगा कौन? तुम्हारी ये रिकमेंडेशन कौन मानेगा? मानेगा कैसे? जेपीसी हमारे, देखिए जो कानून है संविधान के हिसाब से वो ये है, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कानून बनता है, चाहे वो डॉक्टर्स के लिए बने, अभी आप गाड़ियों की बात कर रहे थे, गाड़ियों का कानून बने ट्रांसपोर्टर्स से पूछा जाएगा, अगर लॉयर्स के लिए कानून बनेगा लॉयर्स से पूछा जाएगा तुम्हारी तकलीफ क्या है तुम बताओ। तो मुसलमानों के लिए जो कानून बनेगा वो मुसलमानों से पूछा जाएगा ना तुम्हें क्या तकलीफ है, उसके हिसाब से कानून बनेगा। ये है भारत का संविधान का प्रावधान। पार्लियामेंट को खुद अपनी अकल नहीं आती है, तो ये हमारा वो मसौदा बनेगा। उसके बाद से कोई ईमानदार सरकार आएगी तो पूछेगी मुसलमानों से कि भाई तुम्हारी क्या तकलीफ है, कि जो कोविड के मरीज हैं उनको कौन सा इंजेक्शन लगना चाहिए। तो अपना ऑब्जेक्शन लेकर ही तो मुस्लिम तंजीमें जा रही हैं जेपीसी के पास और बता रही हैं कि ये प्रावधान जो इसको चेंज कीजिए, इसकी जगह ये डालिए। एक मौका दिया गया जेपीसी के जरिए, दो चीज़ें की गई। एक तो लोग ऑनलाइन जो है उनको बताएं, जो फेवर में है वो बताएं, जो उसकी मुखालफत है वो बताएं। उसके अलावा दूसरा ये है कि बड़ी बड़ी तंजीमों को बुलाया जा रहा है जिन्होंने वहाँ एप्लीकेशन दी है कि हम अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हमें विश्वास नहीं है आरएसएस के किसी आदमी पे, ये प्रॉब्लम है। जिन्हें है वो जाएं। और दूसरी बात ये है, चलिए ये तो फिर ये कहा जाएगा ना कि मुस्लिम तंजीम आई नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, किसी को परेशानी नहीं है अगर नहीं जाएंगे तो। देखिए मेरा एक तरीका है, सबको वो मानना ज़रूरी तो नहीं है। मैं कोई लफ्ज़ आखिर तो हूँ नहीं। हज़रत उमर भी, हज़रत अली भी, रसूलुल्लाह भी सब मशवरे से चलते थे। कुछ लोग एक काम करते थे, दूसरा करते थे काम, लेकिन छुपा के तो कोई काम नहीं करते थे ना। चलिए मैं मानता हूँ कि मेरी लाइन वो थोड़ी हार्ड लाइन मानी जाती है जी, मैं तो बात ही नहीं करता। मैं आरएसएस वालों को बेईमान मानता हूँ, वो धोखा ही देंगे। मुझे पता है जेपीसी धोखा देगी, अमित शाह जी धोखा देंगे, मोदी जी धोखा देंगे। मेरी ये लाइन है, जिन लोगों को मोदी जी के साथ संबंध है, जिन लोगों को, जो लोग एजेंट हैं उनके, वो जाके ये तो बताएं सजेशन क्या दे रहे हैं। मैं अपनी बात पब्लिक डोमेन में रखता हूँ ना, वो जाके अपनी मीटिंग की जो कार्रवाई हुई है उसको बताएं ना कि वीडियोग्राफी करा के लाए हम, ये देखो हमने पेट्रोल पंप नहीं मांगा था, हमने ये नहीं कहा था एक फ़ोन कर दो हमें ज़रा उससे एजेंसी चाहिए, हमने ये नहीं कहा था करो जो करना है, हमें कुछ मत कहना, हमारा ईडी का केस विड्रॉ कर लो। ये तो बता दें। ये भी नहीं बताएंगे, सजेशन क्या दे रहे हैं ये भी नहीं बताएंगे, पब्लिक के सजेशन भी नहीं लेंगे और अपने आप QR कोड चला देंगे उस पर। आप बता रहे हो 8 करोड़, कितने पैसे गए होंगे उस पर? करोड़ों रुपए इकट्ठे करेंगे, जाएंगे वहाँ 1.25 करोड़, उसमें से भी 1.25 करोड़ में से पता नहीं कितने होंगे। जाकिर नायक साहब कह रहे हैं 50 लाख भेज दोगे तो रुक जाएगा। अब वहाँ चले तो ज़्यादा गए, 50 लाख से रुक गया। तो ये वाला धोखा चलिए मैं नहीं खाता, वो खाते हैं, उनका ये काम है वो ये करें, लेकिन असली काम कैसे होगा वो मैं संवैधानिक तरीका बता रहा हूँ।